नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीटेकी में। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। खास इसलिए, ऐसा नहीं कि आईक्लोन आज से शुरू हो रहा है इसलिए खास है। आज से हम एक चैलेंज ले रहे हैं अपने आप से और अपनी ऑडियंस के साथ। तो प्रॉपर आज के बाद से नेक्स्ट आने वाले 60 डेज तक पर डे एक वीडियो आईक्लोन पर आएगी, ठीक है। एंड विद इन अ 60 डेज हम कोशिश करेंगे आईक्लोन को प्रॉपर एक छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक टॉपिक को लेकर के क्लियर किया जाए, ठीक। तो इसलिए वीडियो खास होने वाली है कि अब आपके लिए प्रॉपर आईक्लोन का फ्री कोर्स मेरी तरफ से आ रहा है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक्स। अभी हमने पिछली वीडियोस में सारा कुछ क्लियर कर लिया कि आपके पास कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करने वाले हैं, माइंडसेट किस तरह लेकर के चलना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी गई हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर ओवरव्यू की, या यूँ कह लीजिए आईक्लोन 8 ओवरव्यू की, ठीक है। तो ये देखिए, ये आईक्लोन का आपका पैनल खुल करके आ जाता है। मतलब प्रॉपर जब आप आईक्लोन ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। ये आईक्लोन आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। स्टैंडर्ड तो अभी हमने सेव किया होगा, रीसेट लेआउट। जब आपका आईक्लोन सबसे पहली बार खुलेगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। अब आप इसको अपनी तरीके से यूज़ करते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली। तो आईक्लोन में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका कंटेंट पैनल, राइट। यहाँ पर आपका जितना भी कंटेंट होता है, जो आपका प्री मेड कंटेंट है, जो आपने परचेज़ किया है, वो सारा कुछ यहाँ पर ही आपको शो होगा, राइट। उसके बाद जो सेकंड आता है सीन। आपके सीन में क्या क्या है, चलिए मैं एक सीन आपको लोड करके दिखा देता हूँ एक रिसेंट प्रोजेक्ट से। सीन, यही सीन ले लेते हैं सबसे पहला। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीन ले लिया हमने। अब देखिए, सीन में आपके पास काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। ये कैमरा है आपका, ये आपका स्काई है, कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, पैनोरामा भी है, वॉल्स हैं, देन बाकी चीज़ें हैं। रोड दिखाई दे रही है, टेरेन दिखाई दे रहा है, होम दिखाई दे रहे हैं, जो ये आपकी बिल्डिंग्स हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका सीन पैनल होता है। देन आता है आपका विजुअल्स। अब ये विजुअल्स बहुत से लोग जो बेसिक्स पे काम करते हैं वो यूज़ नहीं करते, बट हम इस पर भी काम करेंगे इस बार। और विजुअल्स में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है कि एम्बिएंट लाइट कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको चेंजेस शो होने लग जाएंगे, ठीक है। देन आता है आपका शेडो वगैरह के ऊपर कि आपको शेडो शो करानी है कि नहीं करानी है। ये टून शेडर, ये एक अच्छी चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे, बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। देन आता है पोस्ट इफेक्ट एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन की, जो ग्लोबल लाइट्स पड़ रही हैं हमारे सेट पे, हमारे सीन पर, वो कैसी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ तक जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है, तो आपको क्लियर हो गया वो कंटेंट, सीन, विजुअल्स। देन यहाँ पर आता है आपका मॉडिफाई पैनल। मॉडिफाई पैनल में किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं हम। देखिए, एडिटिंग कैरेक्टर क्रिएटर, अगर कोई चीज़ को जाकर के एडिट करना है कैरेक्टर क्रिएटर में तो यहाँ से करते हैं। उसकी पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल यहाँ से हम चेंज करते हैं अगर हमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ करनी है। रीसेट ज़ीरो आउट करते हैं, रीसेट स्केल करते हैं। लिंकेज होता है, लुक एट, कोई कैरेक्टर है या कोई चीज़ है किसी को देख रही है तो कैमरे की तरफ पॉइंट करना है, या फिर लुक एट कैमरा हो गया, या लुक एट टारगेट हो गया। देन स्मूथ मैश, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अटैच काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कोई आपके पास प्रॉप है जिसको आपको उसके बॉडी के साथ अटैच करना है, ठीक। एंड डिस्प्ले, ठीक है। पाथ भी हम आपको बताएंगे जब हम आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पैनल्स होते हैं। जब आप आईक्लोन के अंदर एंटर करते हैं तो एकदम डरे ना कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। प्रॉपर ये चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मॉडिफाई पैनल में फिर यहाँ पर एनिमेशन से रिलेटेड आ जाता है, यहाँ पर टेक्सचर से रिलेटेड आ जाता है। मान के चलिए कि जो ये बिल्डिंग है इसका टेक्सचर कुछ है, इस टेक्सचर को मैं करना चाहता हूँ वाइट। ये देखिए, बिल्डिंग के कुछ टेक्सचर वाइट हो गए ना, तो ऐसे ही आप कंट्रोल जेड कर लेते हैं। टेक्सचर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स भी आईक्लोन का बहुत प्रॉपर काम नहीं करता है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आप कोशिश करते रहेंगे। ये ट्रायल एंड रन वाली चीज़ है कि 100 टाइम्स में से एक टाइम आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा, राइट। एंड विद इन अ रिकॉर्डिंग वो चेंज भी हो सकता है।
तो इस पर भी बात करेंगे बट इतना ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला पैनल है, यहाँ पर सिलेक्शन टूल है आपका, देन मूव टूल है, रोटेशन टूल है एंड स्केल टूल है, जो आपको यहाँ पर दिखाया था, मूव रोटेट एंड स्केल, वो तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं आपके पास। आप अगर फ्री हैंड यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से करिए, अगर आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लिंकेज का ऑप्शन है, अलाइन का ऑप्शन है, देन विजिबल इनविजिबल, जैसे इसको इनविजिबल कर दिया, विजिबल कर दिया। यहाँ पर आइसोलेशन का ऑप्शन है, शो मिनी व्यू पोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तब जब आप कैमरे के एनिमेशन देते हैं, ठीक है, तो इस पर भी हम काम करेंगे। यहाँ पर देखिए आपने जो लाइट्स हैं उनको ऑफ़ कर दिया है, ये लाइट्स को ऑन कर दिया हमने, जब लाइट्स ऑफ हो गई तो इस तरह का कुछ सीन दिखाई देगा। बट जब रेंडर करेंगे तो इससे फ़ायदा कहाँ होता है, जब हम कोई बहुत हैवी सेट पे काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगा रखी है और सेट काम नहीं कर रहा, तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए, एनिमेशन कर लीजिए, उसके बाद जब आप रेंडर करेंगे तो लाइट्स अपने आप आ जाती हैं। एंड इससे सेट की थोड़ा सा जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा स्लो कर देता है, मतलब आपके कंप्यूटर पर लोड कम कर देता है। देन ये होम है, ये आपका जूम हो गया, ये आपका पैन हो गया, ये आपका ऑर्बिटल पे रोटेशन हो गया। ये कैमरे के लिए होता है मेनली, जैसे ऑर्बिटल पे रोटेशन है तो आपका कैमरा ये देखिए ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों पे हम धीरे धीरे बात करेंगे, आज हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। अब मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होती है, ये स्क्रीन बड़ी है, स्क्रीन काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो मुझे एक चाहिए होता है टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन यहाँ पर ही सारा एनिमेशन हो रहा होता है, सारी कीज़ यहाँ पर लग रही होती हैं, राइट। तो इस टाइमलाइन को सेट करके हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अब मॉडिफाई भी दिन भर नहीं चाहिए ना मुझे कि हर थोड़ी देर में मॉडिफाई की ज़रूरत नहीं है, तो मॉडिफाई को मैंने इसमें मर्ज कर लिया एंड इस पैनल को थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो जो शुरुआत में आपने मेरा ओवरव्यू देखा था तो वो कुछ इस तरीके का था, राइट। तो अब देखिए मेरे पास स्क्रीन भी बड़ी हो गई जहाँ पर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, मेरे पास टाइमलाइन भी आ गई है, और जब मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से मॉडिफाई कर लूँगा, मुझे कंटेंट चाहिए तो यहाँ से कंटेंट ले लूँगा, सीन चाहिए मुझे यहाँ से सीन ले लूँगा, विजुअल्स। तो जो भी विंडोज़ आपको चाहिए, मान लीजिए कि आपका कंटेंट वाला विंडो यहाँ से डिलीट हो जाता है, विंडो पे जाएंगे, कंटेंट मैनेजर, या तो इसका शॉर्ट की है F4, F3, F5, ये शॉर्ट कीज लगा लीजिए, या आप यहाँ पे आके सिंपल जैसे कि मोशन डायरेक्टर ट्रिगर्स है, मोशन डायरेक्टर बिहेवियर है, मोशन डायरेक्टर कंट्रोलर है, पैकेजर है, कर्व एडिटर है, एनिमेशन लेयर है, मिनी व्यू पोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपर। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेनली इनमें से जो ज़रूरत होती है फ़िलहाल शुरुआत में एनिमेशन करने के लिए, मॉडिफाई की, क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको रोटेट स्केल करना पड़ता है तो मॉडिफाई करना पड़ता है। कंटेंट कोई ना कोई इंपोर्ट या कोई ना कोई एक्शन लगाना पड़ता है, कोई मोशन लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे कंटेंट ज़रूरत पड़ती है, सीन की ज़रूरत पड़ती है, देन विजुअल्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो मेनली और टाइमलाइन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। टाइमलाइन में भी काफ़ी कुछ है, बट हम आने वाली जब टाइमलाइन की प्रॉपर वीडियो आएगी तो वहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आपका न्यू प्रोजेक्ट्स होता है, ओपन प्रोजेक्ट, सेव लेआउट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। अब एडिट, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर जैसे प्रेफरेंसेस है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट हम कोशिश करेंगे कि टूल्स को विद इन, जैसे कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में वो टूल कैसे यूज़ हो रहा है तब हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा कुछ बताता चला जाऊँगा तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी तो नहीं पड़ती है ना। यहाँ पर आपके प्लगइन्स होते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रिप्ट्स अगर आपको कोई लोड करनी है, यहाँ पर व्यूज़ होते हैं, रेंडर, तो वही चीज़ है जो आपको व्यू यहाँ पर दे रखा है, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दे रखी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि आपको आईक्लोन को अपने हिसाब से मैनेज करना है। अब जैसे कि मेरा 32 इंच का मॉनिटर है, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ चला जाता हूँ कि मेरा टाइमलाइन नीचे है, मेरे पैनल साइड में है, ये इस साइड पैनल हो सकते हैं, इस साइड, मुझे इस साइड ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि राइट हैंड से काम करता हूँ। तो अगर कोई लेफ्ट हैंड से काम करता है तो उसके लिए स्क्रीन इस साइड ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे ला करके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड हो जाएगा, ठीक।
तो स्क्रीन आपकी यहाँ आ गई। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सहूलियत के ऊपर। कंट्रोल Z कर लेते हैं, विंडोज़ वर्क स्पेस स्टैंडर्ड। जब मैं स्टैंडर्ड करूँगा तो वे देखिए रीसेट हो जाएगा, राइट। अब एक और चीज़ करते हैं हम, सेव लेआउट। अगर हमारे कहीं हमने सेव करना, जैसे मान के चलिए ये लेआउट है मेरा, अब बार बार चेंज ना करना पड़े, क्योंकि जब बार बार आपका आइकॉन खुलेगा तो वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा ना। तो यहाँ पर विंडोज़ में चलते हैं, टाइमलाइन ले लेते हैं, टाइमलाइन लेकर के इसको कर लेते हैं नीचे हल्का सा, टाइमलाइन की नीचे हो गया, साइड हो गया। एंड विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके सेव लेआउट, यहाँ पर आपको लेआउट हैज़ बीन सेव्ड मैसेज आ गया। तो अब ये जब भी मैं दोबारा से आइकॉन को ओपन करूँगा तो यही सेम लेआउट मेरे सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ लोगों को लग सकता है यार ये बहुत बेसिक चीज़ होगी, बट भाई बहुत बेसिक चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियस बात है आइक्लोन जो भी सीखने आया हो तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के आया होगा और इतना सब कुछ उसे पता होगा। बट जब हम प्रॉपर एक कोर्स की तरीके से चल रहे हैं तो हमें ABCD से लेकर के चलना पड़ेगा ना। अगर हम कहीं ना कहीं कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ मुझे लग रहा है यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट मे बी आपके लिए या किसी ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल बिगनर है, जिसने आइक्लोन कभी खोल करके नहीं देखा, उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ही लोगों को डरा देता है। जैसे कि ब्लेंडर है, तो पहले मैं ब्लेंडर यूज़ करता था, ब्लेंडर के अंदर घुसते ही कुछ समझ में नहीं आता था यार कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे जब आप जैसे प्रोफेसर होके मैंने वीडियोस देखे और उसके बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो गया मुझे ब्लेंडर को लेकर के, तो मुझे लगा कि प्रॉपर आपको बेसिक से लेकर के चलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाओ और रोज़ वेट करो, आपको रोज़ एक वीडियो मिलने वाली है आने वाले 60 दिनों तक। और 60 दिनों में आप आईक्लोन में बहुत अच्छा काम कर पाओगे। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा अपना काम, जो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं इसे। तो इस लेवल की वीडियो बनाना हम सीख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, आईक्लोन में हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। बस आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए और प्रॉपर सेट्स एंड प्रॉप्स होने चाहिए। और अगर आपको प्रॉप्स एंड कैरेक्टर्स लेने हैं, बनवाने हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।